आज हम करने वाले हैं नागवंशी शासन व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे हमने लिए हैं 20। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम यहाँ पे एलोबरेट करते हुए चलेंगे। और ऑलरेडी इसके जो थ्योरी क्लासेस हैं हमने करवाई हुई है एनालाइज फॉर यू ऐप में, जरूर जुड़ जाइए, जिसमें आपको बहुत ही कम फी आपको लगने वाली है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जेपीएससी साथ ही साथ जेएसएससी के लिए 2 अलग अलग कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं मैंने, तो जरूर उसको ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे देखिए नागवंशी शासन व्यवस्था ऑलरेडी हमने किया हुआ है। हमने नागवंशी शासन व्यवस्था में ये पढ़ा कि मुंडा शासन व्यवस्था से ये ट्रांसफर हुआ नागवंशी को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल हमने क्या लिया है, सबसे पहला सवाल है नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की। तो आपके पास है यहाँ पे 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे दुर्जनशाल, मद्रा मुंडा, फनी मुकुट रॉय या प्रताप राय। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फनी मुकुट रॉय। तो जैसा कि आपको पता है कि मद्रा मुंडा जो कि मुंडा शासन व्यवस्था में अंतिम शासक था, उसने एक पुत्र को दत्तक लिया, ठीक है, अडॉप्ट किया, और उस पुत्र का नाम था फनी मुकुट राय। फनी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसके जो ओरिजिनल फादर थे, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि वो जो है पुंडरिक नाग थे, और चूंकि ये नाग थे तो जब इनकी जो पत्नी है, मतलब कि फनी मुकुट राय की माता जी, जो पार्वती नाम है जिनका, वो जब पूरी जा रही थी पूजा करने के लिए, जो लौट के आ रही थी, तो पार्वती मतलब फनी मुकुट राय की माँ और जो फनी मुकुट राय के जो पिता हैं, जो पुंडरिक नाग हैं, वो लौट रहे थे। माता का निधन हो जाता, उसके बाद उसके पिता पुंडरिक नाग इसको जो है रक्षा करते हुए, इस प्रकार से नाग फैलाए हुए जो है वो रक्षा करते हैं, और इसी के नीचे में यहाँ पे जो है फनी मुकुट राय रहता है। और ये दृश्य जो है कौन देखता है, तो मद्रा मुंडा के जो पुरोहित हैं वो इसे देख लेते हैं और मद्रा मुंडा को सूचित करते हैं। तो इसी के कारण जो है फनी मुकुट राय, इनका फन मतलब ये नागव का फन, उसी से इनका नाम शायद जो है ये फनी मुकुट राय हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है फनी मुकुट राय को नागवंशी शासन व्यवस्था की कमान किससे मिली। काफी इंपॉर्टेंट, अभी हमने बोला। तो यहाँ पे मद्रा मुंडा जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमारा सवाल है फनी मुकुट राय नागवंशी शासन व्यवस्था की कमान कब मिली, ठीक है। तो कब मिली, तो जो कमान है वो 83rd को मिली है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए यदि हम लोग बात करें नागवंशी शासन व्यवस्था में फनी मुकुट राय का जन्म कब हुआ, तो जन्म आपको देखने को मिलेगा 64 में, ठीक है, 64 AD में, मतलब 64 ईस्वी में इनका जन्म होगा। मगर इनको शासन व्यवस्था की जो संभाल है, जो मतलब कि कमान है, ऐसा नहीं है कि जन्म के समय ही मिल जाएगा, ठीक है। तो जब वो बड़े होते हैं और जब 83rd ईस्वी आती है तब इनको ये कमान मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है नागवंशी शासन व्यवस्था कितने परगना में विभाजित था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 66। देखिए यदि हम लोग बात करें यहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था जो कि इसके पहले थी, उसमें 21 परगने थे, मगर नागवंशी शासन व्यवस्था में इन परगनों का विस्तार हुआ और ये 66 परगनों में विभाजित हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला हमारा सवाल क्या है, सवाल है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। फनी मुकुट राय जनजाति नेता था, ठीक है। दूसरा मुंडा वंश के अंतिम, तो पहला ऑप्शन ही आपको गलत दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 ऑप्शन पढ़िए, मुंडा वंश के अंतिम शासक मद्रा मुंडा ने उसे गोद लिया था, ये बात तो सही है भाई। उसके बाद एक मान्यता के अनुसार फनी मुकुट राय, मुकुट होगा यहाँ पे, राय वाराणसी की रहने वाली पार्वती का पुत्र था, ये भी सही है, हमने भी बोला कहानी। उसके बाद मान्यता के अनुसार फनी मुकुट राय पुंडरिक नाग का पुत्र था, यह भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो गलत है, ये जनजातीय नहीं था। क्योंकि देखिए ये जो फनी मुकुट राय है ये पार्वती जो कि वाराणसी की रहने वाली है, ठीक है। और यदि हम लोग एक मान्यता है कि वो कानकुट ब्राह्मण थी, और यदि हम फनी मुकुट राय के पिता की बात करें तो वो पुंडरिक नाग था। तो ये जनजातीय किसी भी रूप में नहीं था। मद्रा मुंडा जो कि एक जनजातीय नेता था, उसने इसे गोद लिया था, समझ गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे। अगला सवाल है नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे सही आंसर आपके पास है 4 ऑप्शन। तो मालगुजारी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे एलोबरेट करना चाहूँगा। अंग्रेज जो है आए उसके पहले मुगल जो है, आप देखेंगे कि झारखंड में वो प्रवेश करते हैं। यदि झारखंड में उनके प्रवेश की हम लोग बात करें, तो यदि हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ रहे हैं, तो आपको 1585 में आप देखेंगे कि यहाँ पे मुगल जो है यहाँ पे एंट्री मारेंगे, मतलब किसके लिए, तो ये डिमांड करने लगे कि भाई हमें टैक्स दो, ठीक है। 1616 तक
मतलब 1616 तक जो है, मैं बता दूं यहाँ पे कि जो दुर्जन साल है, यहाँ के जो राजा हैं नागवंशी शासन व्यवस्था के, दुर्जन साल उनको कैद कर लेगा। कौन? जहांगीर, जो कि मुगल शासक है। ठीक है, जहांगीर उसे कैद करेगा और उसके बाद फाइनली 1616 में जो है यहाँ पे क्या होगा कि आगे बढ़कर जो है यहाँ पे 6000 सालाना कर पर इन्हें छोड़ा जाएगा। ठीक है, और छोड़ने के बाद जो है यहाँ पे जब वो दुर्जन साल लौट के आएंगे तब वो क्या करेंगे कि भाई टैक्स हमें तो अब देना पड़ेगा। और उनके जो मानकी थे, हमें पता है कि कई गाँवों को मिलाकर क्या बनता है? पट्टी बनता है। ठीक है, हमने इस पर ऑलरेडी बात किया हुआ है थ्योरी क्लासेस में। तो कई गाँवों को मिलाकर पट्टी बनता है, तो पट्टी का जो हेड होता था वो था मानकी। ठीक है, तो इन मानकियों को जो है भूइहर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भूइहर। और इन्हीं को बोला गया कि एक काम करो भाई, तुम टैक्स कलेक्शन करो और अंग्रेजों को दे दो। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्थिति हुई। हालांकि बाद में स्थिति बदली और उसके लिए स्पेशल ऑफिसर रखे जाने लगे, बट अभी के हिसाब से जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मालगुजारी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, अगला सवाल है, मानकी लोगों को नागवंशी शासन द्वारा किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने बोला भूइहर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में। जैसा कि हमने अभी बोला था कि नागवंशी शासन व्यवस्था जो है वो किसने स्टार्ट करी? तो ये फनी मुकुट राय ने करी। फनी मुकुट राय का जन्म कब हुआ था? तो हमें पता है कि अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था 64 में। और 64 में जब नागवंशी शासन व्यवस्था इनका जो है जन्म हुआ फनी मुकुट राय का, इसका मतलब है कि जो है वो फर्स्ट सेंचुरी आता है। ठीक है, ये फर्स्ट सेंचुरी में है और यहीं से शासन व्यवस्था की स्टार्ट होती है नागवंशी की, या इसे हम कहते हैं प्रथम शताब्दी। समझ गए बात? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे, अगला सवाल हमारा क्या है, किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन अस्तित्व में आई? तो यहाँ पे हमें पता है मुंडा शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी। और जिसके अंतिम राजा कौन थे? मदराम मुंडा थे। तो हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ दे कि नागवंशी शासन व्यवस्था के पहले जो मुंडा शासन व्यवस्था थी उनकी अंतिम राजा कौन थे? तो मदराम मुंडा। नेक्स्ट सवाल, किस शासन व्यवस्था को राजधानी बनाई? किसने? नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने। तो सुतियांबे को बनाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर, नागवंशी शासन व्यवस्था में चुटिया राजधानी किसने बनाई? तो प्रताप राय ने चुटिया जो है सुतियांबे से उन्होंने चुटिया बना ली राजधानी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चुटिया आपको मिलेगा रांची के पास में। ठीक है, चुटिया स्टेशन आपको पता होगा कि रांची का जो स्टेशन है उसे चुटिया स्टेशन कहते हैं। रांची में आपको दो स्टेशन मिलेंगे बेसिकली, एक तो हटिया और दूसरा आपको मिलेगा चुटिया। नेक्स्ट है, नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की है? तो अभी हमने इसके बारे में चर्चा कर रहा था मैं, तो यहाँ पे मानकी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा, नियमित माल गुजारी न देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा 12 वर्ष कैद कर लिया गया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दुर्जन साल। तो हमने अभी बोला था कि जहांगीर ने इसे कैद कर लिया था क्योंकि ये मालगुजारी नहीं दे रहा था नियमित रूप से। ठीक है, मतलब टैक्स नहीं दे रहा था। अगला है, किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक जो है दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, ऑप्शन सी, जहांगीर। नेक्स्ट सवाल, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासक निम्न में से किसके द्वारा उत्तरदायी हो गए? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बोलना चाहूँगा। देखिए, बात ऐसी है, आपको जैसा कि पता होगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। ठीक है, जिसमें हेक्टर मुंडो, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो बंगाल का जो पूर्व नवाब है मीर कासिम, उसके बाद हम लोग बात करें तो उसमें अवध का नवाब, ठीक है, और उसमें आप मुगल शासक देखेंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने लड़ाई लड़ी किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। हेक्टर मुंडो अंग्रेजों के जो है अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो अंग्रेज एक तरफ तो अंग्रेज थे जिसके तरफ से हेक्टर मुंडो थे। ठीक है, हेक्टर मुंडो और उसके बाद दूसरी तरफ जैसा कि हमने बोला अवध का नवाब। ठीक है, अवध का नवाब। उसके बाद हम लोग बात करें तो बंगाल का पूर्व नवाब, फॉर्मर मतलब नवाब ऑफ बंगाल। फॉर्मर का मतलब ये अभी नवाब नहीं है। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मुगल मतलब बादशाह है, उस टाइम में जो मुगल बादशाह थे, इन लोगों ने इसके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसे हम बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, बक्सर की लड़ाई कहते हैं, जिसमें हेक्टर मुंडो जीत जाता है, अंग्रेज जीत जाते हैं और इसमें एक संधि होती है जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। ठीक है, और इलाहाबाद की संधि के बाद आपको इसी में मिलेगा कि इसमें बंगाल की जो दीवानी है, बंगाल की दीवानी का मतलब बंगाल में जो टैक्स कलेक्शन का जो राइट है, पावर है, वो अंग्रेजों के पास आ जाता है। उस टाइम बंगाल का मतलब है बिहार भी उसी में था, उड़ीसा में भी उसी में था। ठीक है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की जो दीवानी है वो किसको मिलती है? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलती है। तो ये उसके बाद जो है
जो नागवंशी शासन व्यवस्था है वो किसके प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना काउंसिल। क्योंकि उस टाइम में पटना जो है एक बहुत बड़ी मतलब कि एक तरह की यहाँ की काउंसिल हुआ करती थी, तो पटना काउंसिल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। और अगला सवाल हमारा क्या है, भीमकर्ण ने किन शासकों से प्रेरित होकर अपनी उपाधि कर्ण की धारण की, तो यहाँ पे कलचुरी सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि आप देखेंगे हमने इस पे बात भी किया था कि भीमकर्ण जो है एक शासक है जो नागवंशी शासन व्यवस्था में है, और उसने पहली बार कर्ण की उपाधि ली। उसके पहले जितने भी शासक आप देखेंगे तो सबका जो टाइटल होगा वो होगा राय। ठीक है, और इसने क्या किया, तो इसने जो है कर्ण की उपाधि ले ली, भीमकर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे कलचुरी शासक को देखते हुए, क्योंकि कलचुरी शासक के जो टाइटल हुआ करते थे, उपाधि हुआ करती थी, वो कर्ण हुआ करती थी, तो वही इसने भी अडॉप्ट कर लिया, इनको अच्छा लगा इसलिए कर लिया। उसके बाद फनी मुकुट राय का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो फनी मुकुट राय का जन्म जो है ऑप्शन ए 64 जो है एडी में हुआ था। उसके बाद दुर्जन साल को कितने सालाना कर पर छोड़ा गया, तो 6000, ऑप्शन ए सही आंसर है। उसके बाद आगे है सवाल, नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतिम शासक कौन थे, तो नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतिम शासक लाल चिंतामणि राय शरणनाथ सहदेव, ये थे। 2014 में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा। हालांकि हम बात करें तो ये चूँकि हमें अब पता है कि हमें हमारे सिस्टम में अब पार्लियामेंट्री सिस्टम आ चुकी है, मगर यदि हम लोग इस कुल की बात करें तो ये अंतिम इसमें थे। ठीक है, ये हो सकता है इससे सवाल पूछ दे। अगला सवाल है, फनी मुकुट राय का जन्म कहाँ हुआ था, तो पिठोरिया में हुआ था, ऑप्शन है, जो कि रांची के पास में मिलेगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे, थैंक यू।